हाँ चलो, तो हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या लिखे हैं? क्या लिखे कि गांधी 1920 में डिसाइड किए थे कि अपना अटायर चेंज कर देंगे फ्रॉम जीन्स टू सिंपल धोती। दूसरा देखें हम्म। कि ये किया गया था कि आइडेंटिफाई विथ पुअर मासेस। तीसरा देखें कि टैगोर सपोर्ट किए थे कल्चर ऑफ चरखा ताकि कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। नहीं सर, टैगोर नहीं थे इसके वो फेवर में। अपोज साइंटिफिक किया और था ना लिबरल थे, इन्होंने। मुझे ये करेक्ट, इसका तो वो सही लगता थर्ड है तो रॉन्ग ये। था। तो बाकी चलो, पहला और पहला क्या दूसरा स्टेटमेंट सही सही है गलत है? फर्स्ट करेक्ट है, है। एनसीएम है, करेक्ट है। हाँ। चलो, दूसरा। सही है। आइडेंटिफाई विद पुअर मासेस, हाँ। दूसरा पक्का सही है सर। दूसरा पक्का सही। तीसरा, चरखा कल तीसरा को गलत सपोर्ट है, गलत है। करते थे, गलत है, गलत गलत है। अपोज कर रहे थे। चौथा एक और जोड़ दो कि टैगोर जो है एनसीएम को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं अपोज कर रहे थे। एनसीएम को तो नहीं कर रहे हम्म होंगे ना। तीसरा ये स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट हाँ, ये है। टैगोर टैगोर अपोज कर रहे थे, ये करेक्ट मतलब। क्या एनसीएम को अपोज करते स्टेटमेंट सही है गलत है? एनसीएम को नहीं कर रहे गलत थे, है। बट ये चरखा वाला गलत चीज है। है उनकी मानती नहीं, थी। चौथा स्टेटमेंट बात है, टैगर अपोज किए थे एनसीएम को, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? नहीं, ये भी गलत है। गलत होगा। वो एनसीएम वो एकदम, तो हाँ तो ये भी सही है, वो अपोज कर रहे थे एनसीएम को। टैगर कभी अच्छा। भी सपोर्ट नहीं किए थे एनसीएम को, ठीक है। ओके। मतलब सबको ही नहीं किया, सीडीएम एनसीएम जितने भी आए। नहीं नहीं, एनसीएम को लेके सिर्फ एनसीएम। क्यों? ओके। स्टेटमेंट हाँ, लाइज विथ उसको कुछ रीजन था। एनसीएम वाला। ये वाला, okay। कहानी बता नहीं सकता अभी, रीजन क्या था लंबी सर? कहानी जाएगी, लंबी अरे कहानी उन्हें जाएगी। कंक्लूजन बता दे सर। लास्ट हाँ, मुझे लाइन। लगता एक है ही लाइन है, ऐसा देखो, बेस्ट स्टेटमेंट तो होता बता है। एक दो चीज उनका। देखो ना, स्टैंड एक चीज पॉइंट ऑफ हमेशा क्या जानो था। कि गांधी जी ना हमेशा रिलीजन का यूज करते थे, ठीक है, हम्म। अपना आइडिया प्रोपागेट करने के लिए। जैसे, हमेशा तो नहीं, मैक्स केस में, जैसे कि बिहार में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो हम्म। गांधी जी बोले थे ना कि फिर हम लोग रिलीजन को, जो हिंदुइज्म है, वो सही से फॉलो नहीं किया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं ना, इसीलिए अर्थक्वेक आया था। इसको टैगोर अपोज किए थे, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सूडो सेकुलर क्या बोलते हैं, मिस्टिसिज्म प्रमोट कर रहे हैं ना, हम्म। इस कारण से इसको अपोज करने लगे। दूसरा, एनसीएम भी इसी टाइप से कुछ रिलेटेड था, ठीक है, कि कोऑपरेट हम लोग डेवलप कैसे होंगे, ये ऐसे भी था ना कि एनसीएम में जो, मैं भूल रहा हूँ क्या रिलीजियस बोलते हैं उसको। मैटर पे था, यूनाइट कर रहे थे ना इसलिए। हाँ, हाँ नहीं, जलियांवाला और एक चीज और खिलाफत था। ये सब थे। खिलाफत हाँ, उसको वगैरह लेके थे। था। एक चीज कुछ और था जो दिमाग से निकल गया, ठीक है, उन दो चीजों को लेकर, एक तो रिलीजन हो गया, एक तो दो चीजों को अपोज कर रहे थे, ठीक है, एनसीएम में खिलाफत को लेके आया था ना, हम्म। ठीक है, उसको लेके एक और कुछ था, दो चीज था, वो दोनों भूल गया मैं। चलो, अब कुछ तुमको बताना है। अगस्त डिक्लेरेशन, दूसरा अगस्त रिवॉल्यूशन, तीसरा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर किससे रिलेटेड था? 1940 में एडिस हुई था। चौथा और तो जोड़ो, 1914। एक और जोड़ो, चौथा दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है। हाँ, अगस्त ये ऑफर इरविन तो ने दिया था। 1940 वाला है ना। 1940। हाँ। ये दीपावली वाला इरविन के टाइम पे आया था मेरे ख्याल। हाँ, इरविन टाइम। हम्म हाँ, एडिसन के टाइम में है। और अगस्त डिक्लेरेशन 26 से 30 के बीच में डिक्लेरेशन तो सर। मॉन्टेग्यू के 26 टाइम से पे है। 30 के बीच में। हाँ, हाँ, अगस्त 29। रेवोल्यूशन ये है, क्विट इंडिया वाला। 1917। और रेवोल्यूशन क्विट इंडिया। ये हाँ क्विट ठीक इंडिया है, है। और अगस्त डिक्लेरेशन 1917, अगस्त 17। 20 अभी बताया था। 1917। मोन्टागो। हाँ हाँ, हाँ। मॉन्टेग्यू। हाँ। यस। चलो, अब आगे चलते हैं। दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो हम्म। और दिल्ली पैक्ट, हम्म। किससे जुड़ा, दिल्ली प्रपोजल किससे जुड़ा हुआ है? मुस्लिम लीग जिन्ना का से था था। 27 में। नेहरू रिपोर्ट को लेकर के, है ना। हम्म। हाँ। दिल्ली मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो इससे 2 साल बाद 29 में। जब आरटीसी अनाउंस कर दिया था तब, है सभी ना, पार्टीज का हाँ। था, होल पार्टी हाँ, कॉन्फ्रेंस में। पैक्ट कि इरविन के साथ हुआ था। कांग्रेस का प्रोमिनेंट मेजोरिटी लीडर। होना चाहिए ना आरटीसी। हम्म। दिल्ली पैक्ट किससे रिलेटेड था? गांधी इरविन पैक्ट था ये, उससे 2 साल बाद। हाँ, हाँ, ये इरविन गांधी गांधी वाला, है अमेरिकन ना। भाषा। हम्म। हम्म 31 में। चलो, अब आते हैं शिमला डेपुटेशन,
शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला अकॉर्ड और शिमला मैनिफेस्टो। ठीक है, शिमला डेपुटेशन किसे जोड़ा हुआ है? आगा खान 1966 आगा आगा खान खान मुस्लिम हाँ, लीग। ये आगा खान वाला है। आगा खान वाला। शिमला कॉन्फ्रेंस, ये फैमिली प्लान वाला है। बेबी प्लान वाला 1944 डिस्कस करने के लिए बिल प्लान वाला। शिमला अब्दुल कलाम मैनिफेस्टो, शिमला अकॉर्ड, ये ये तो इंडो बांग्लादेश पाक वाला वॉर जो वाला है बेसिक ना, था ना 1971। 1960। 71। हाँ, इंडो पाक वॉर। और शिमला मैनिफेस्टो, मैंने ये मैनिफेस्टो। नहीं याद आ रहा। आ किसी को नहीं याद है? लास्ट टाइम बताया भी था जहां तक हमको याद है। नहीं याद है सर मैनिफेस्टो। अच्छा, अरे इसको ये था ना, क्या बोलते हैं उसको, बिरकन हेड वाला क्या था? नहीं, बिरकन हेड चैलेंज एक्सेप्ट किया था नेहरू रिपोर्ट का। नहीं नहीं नहीं, अरे वो, चाहिए बताओ, पहला अफगान वार में सबसे पहला 3 अफगान वार होता है ना, फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था? का 60-70 फर्स्ट साल का अफगान गैप वार था। में फॉरवर्ड दूसरा पॉलिसी हुआ आया था था ना। वो 70 में हुआ था सर। पहला वाला में क्या था? फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड का था। पहला वाला में पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ इंट्रूजन ऐसे कुछ था ना। दूसरा में था फॉरवर्ड पॉलिसी, और तीसरा वाला था पॉलिसी ऑफ मास्टरली पहला इनएक्टिविटी। अफगानिस्तान वार सर ओकलैंड के टाइम पे आया था। हाँ, हाँ, वो फॉरवर्ड पहला था उसका। पहला ऑकलैंड के टाइम में आया था। हाँ हाँ। अच्छा, तो पहला ऑकलैंड तो उसी में आया था, फॉरवर्ड पॉलिसी है ना। तो उसी टाइम में शिमला मैनिफेस्टो भी आया था, ठीक है। हाँ। और ये हो गया अफगान रिलेटेड, है ना, कि वेस्टर्न बॉर्डर को सेटल करना है। ठीक। ठीक है। हाँ, दिमाग में नहीं आ रहा था कि पहले ऑकलैंड आना चाहिए कि ये आना चाहिए। ये चल समझ समझ में आया। हाँ, फर्स्ट है। क्या है ये मैनिफेस्टो सर? मैनिफेस्टो वो है, क्या कहते हैं, जब ऑकलैंड के साथ वार हुआ था ना, हाँ। ठीक है, तो वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट सेटल करना था विथ दोस्त मोहम्मद, है ना। हम्म। तो उसको लेकर के शिमला ये मैनिफेस्टो हुआ था। अब ओके। समझ में आया? हाँ सर। यस। ये क्या? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा। कौन कौन सा चीज ना तुम्हें बताना है कि कुछ कुछ डेट है, पता नहीं, हमको लगता नहीं कि पूछेगा, लेकिन कहीं पूछ दिया तो उसको लेकर देख लेते हैं थोड़ा। कौन कौन सा चीज है ना जो एक ही डेट में हुआ था? समझ रहे? चलो पहले, फर्स्ट आरटीसी कब हुआ था तुम लोग को पता है? 1930। 30 है। नवंबर 1930 से जनवरी 1931। हम्म। सेकेंड वाला 31 से 31 में 32। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। हाँ। थर्ड और वाला तीसरा वाला सेकंड 32 1932। में। नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। ये थोड़ा याद रखना, ये ईयर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि अरेंज करने दे देना किसी के साथ तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, हम्म। देख लो। नवंबर चलो, सितंबर नवंबर जनवरी दिसंबर नवंबर दिसंबर। जनवरी सितंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर। इसको याद है 31 में तरीका भी है। देखो, क्या? दिसंबर में कांग्रेस मिलती थी ना, हाँ। है ना। तो याद रख लो, दिसंबर एक मतलब से वो कांग्रेस जब मिली सेकंड में और थर्ड में, तो वो दिसंबर अपने आप यहाँ क्लिक हो जाएगा, ईयर तो याद रहेगा 31-32, है ना। और इससे थोड़ा सा पहले हो गया फर्स्ट आरटीसी, तो ये दिसंबर में ना पे जनवरी में हुआ था, खाली यही एक पॉइंट है जो, ये 2-3 बार मेरा गलत हुआ है, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है, लिखा है यहाँ पे मतलब। चलो, अब तो मॉडर्न खत्म हो गया है, अब थोड़ा मैं करंट अफेयर तरफ जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग दोगे इजाजत, या फिर बस बस हो गया है? सर हो तो गया है बस मिक्स बस, मिक्स है लेकिन सर। आप करा दीजिए। सब करेंट